Good morning, everyone. How are you? I hope you would be fine. Today, you will learn about input and output device. So, students, आज हम लोग सीखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। ये जो है क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हम आपको चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं। आप उसका फेयर कंप्लीट करके उसको याद करने का कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसको एक नजर देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका है रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब होता है पता लगाना या सुधारना। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। नाउ एडेज आजकल या इन दिनों। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से बना होना। प्रोड्यूस मतलब प्रस्तुत करना, उत्पन्न करना। रिक्वायरमेंट्स मतलब आवश्यकता, जरूरी। कंप्राइज मतलब होता है सम्मिलित करना। जनरेट मतलब उत्पन्न करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग था, इसको देख लेंगे। तो इस चैप्टर में जनरली हम लोग आईपीओ साइकिल के बारे में जानेंगे, इनपुट डिवाइस और साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। वी नो दैट द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डेटा एंड गिव्स द रिजल्ट एज अ आउटपुट। सो कंप्यूटर वर्क्स on the principle of input process output IPO cycle. For this purpose input and output device are required. कह रहा है कि कंप्यूटर जो है कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये जो मिलकर जो कार्य करता है, इनपुट और आउटपुट मिलकर के कार्य करता है। उसके बाद हम लोग आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया है आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल इसका मतलब होता है आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर उसका आउटपुट होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा। A computer is an electronic device that processes information and gives output according to the input fed. A computer can also store and retrieve information. Thus, a computer is a device that does basically three functions. It takes as a data as an input. It processes the input according to the instruction given. It gives result as an output. कह रहा है कि सबसे पहले ये जो क्या होता है, हम लोग इनपुट करते हैं। इनपुट हम लोग किसे करते हैं, कीबोर्ड और माउस से किया जाता है। कीबोर्ड और माउस से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। उसके बाद जो उसका प्रोसेस होता है वो सीपीयू में जाकर के होता है। फिर उसके बाद जो हमारा आउटपुट प्राप्त होता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, वो आउटपुट के रूप में आपका मॉनिटर स्क्रीन पे प्राप्त करता है। तो ये 3 स्टेप होता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपका फ्रूट्स है। तो ये जो फ्रूट्स है ये इनपुट है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो जूसर लगा हुआ है, इसमें हम लोग जो क्या होगा, प्रोसेस होगा। उसके बाद जब जूस तैयार हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो जाएगा। तो ये इसी तरह का सेम प्रोसेस आपका कंप्यूटर में होता है। अब हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस के कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, उनका यूज किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में देंगे। सम ऑफ इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन, MICR एंड OMR। तो इतने सारे जो नाम है सारे के सारे आपको इनपुट डिवाइस है। हम लोग बारी बारी से हर इनपुट डिवाइस के बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड हैज अ स्मॉल बटन known as keys. A standard keyboard is often known as QWERTY keyboard because the first 6 keys on the top row of alphabet keys on the keys QWERT and Y. Normally keyboard has 104 keys. Keyboard is used to enter alphabet, numbers and other special symbols. Nowadays wireless or cordless keyboard are also available.
कह रहा है कि कीबोर्ड जैसे कि आपका इनपुट डिवाइस है और ये जिस तरह से हम लोग टाइपराइटर का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आपको जो बटन्स हैं आपको अल्फाबेट यानी A to Z और फिर आपके जो नंबर्स हैं 0 to 9, इसके बाद जो स्पेशल सिंबल्स है वो सारे इसमें आपको उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ फंक्शन की होते हैं, स्पेशल्स की होते हैं, एरो कीज होते हैं, वो सारे आपको और लगभग आपको 104 कीज इसमें होते हैं। और नाउअडेज वायरलेस और कोडलेस कीबोर्ड आर अवेलेबल। अब कह रहा है कि आजकल जैसे कि इन दिनों बिना केबल का भी, बिना यानी कि बिना तार का भी आपको कीबोर्ड अवेलेबल है। यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब हम लोग कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे। लेट अस लर्न सम यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स व्हिच आर कमांड फॉर choosing menu option. You can give this command using the keyboard is instead of mouse. They are called shortcuts because they help you to work faster. कह रहा है कि जो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है कि हम बिना माउस के इस्तेमाल से कुछ जो जरूरी जो बार बार यूज होने वाली चीजें हैं जैसे सेव करना, प्रिंट करना, तो ये सारे काम हम बिना माउस के माध्यम से कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से कर लेते हैं। कुछ बटन से समय बचत करने के लिए, काम को तेजी से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को कीबोर्ड शॉर्टकट बोला जाता है। These commands are combination of Alt or Control keys along with some other keys. The plus sign between two more keys means that you need press these keys together. कह रहा है कि इसमें खास करके जो कॉम्बिनेशन होता है कीज का, एक Alt और एक कंट्रोल, Alt कंट्रोल, इन दोनों का इस्तेमाल इसके साथ साथ, जैसे कंट्रोल के साथ हम लोग S+S इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी डेटा सेव हो जाता है, कंट्रोल के साथ +P इस्तेमाल करते हैं तो कोई डेटा हम लोग के पास प्रिंट हो जाता है। तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हम लोग Alt और कंट्रोल के हेल्प से करते हैं। और ये जब भी होगा जब दो बटन के कॉम्बिनेशन के इसके साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल Ctrl+C मीन्स दैट यू नीड प्रेस एंड होल्ड बिटवीन कंट्रोल एंड देन प्रेस C। कह रहा है कि पहले कंट्रोल बटन को प्रेस करके होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर आप C बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो है कोई भी टेक्स्ट होगा, कोई भी चीज होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपको कॉपी हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको बुक में दिया हुआ है, आपके पास बुक्स है तो आप देख सकते हैं और आप लोग पहले पढ़ाए होंगे तो आपको याद भी होगा। जैसे आपका Ctrl+S सेव करेंट फाइल और डॉक्यूमेंट, यानी Ctrl+S दबाएंगे तो हम कोई भी फाइल और डॉक्यूमेंट क्या होगा, सेव होगा। Ctrl+C कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, यानी कोई किसी चीज को हमको कॉपी करना है, नकल करना है तो Ctrl+C शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+V पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम्स, जिस आइटम्स को आप सिलेक्ट किए हैं उसको सेम नकल करके कहीं दूसरे जगह रखना चाहते, दूसरे फाइल और फोल्डर में रखना चाहते हैं तो इस्तेमाल करेंगे Ctrl+V का, Ctrl+V। इससे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट पेस्ट हो जाएगा। फिर आपका Ctrl+X, कोई आइटम्स को हमको कट करना है तो Ctrl+X दबाएंगे। Ctrl+Z अंडू एन एक्शन, यानी कि एक स्टेप पीछे आने के लिए हम लोग Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल द आइटम्स इन डॉक्यूमेंट और करेंट, करा कि उस फाइल डॉक्यूमेंट में जितने सारे जो डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे को एक साथ एट ए टाइम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं। Alt+Tab स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम और विंडोज, अगर कोई विंडोज ओपन है उसको हम करेंटली बंद करना चाहते हैं तो हम Alt और Tab का इस्तेमाल करेंगे। Alt+A फॉर क्लोज द एक्टिव आइटम्स और एग्जिट द एक्टिव प्रोग्राम, अगर कोई प्रोग्राम से हमको बाहर निकलना है या कोई विंडोज को एक्टिव है उसको क्लोज करना है तो Alt+F4 बटन का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+End मूव द बटन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, Ctrl+End से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट का जो बटन है उसको हम लोग मूव करा सकते हैं। Ctrl+Home मूव टू द टॉप ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका उसको हम लोग Ctrl+Home दबाने के बाद वो डॉक्यूमेंट मूव करके आपको टॉप पे चला जाएगा। तो ये हम लोग देखें कीबोर्ड, इस तरह का कीबोर्ड होता है जैसा कि आप देख सकते हैं बुक में। अब हम लोग देखेंगे माउस।
The mouse is a point and draw device which is used to give input to the system. Mouse is mainly used to select and open object on the computer screen. This is an input device with 2 or 3 buttons on its top. It is also known as pointing device. It is used to choose means, draw picture and play games. Optical mouse and laser mouse are more accurate and reliable than traditional mouse. कह रहा है कि जो माउस होता है एक तरह का आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है और उसका इस्तेमाल कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, उसको ड्रा करने के लिए, खींचने के लिए, इधर उधर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें जनरली 2 और 3 बटन लगे हुए होते हैं। और खास करके जो ऑप्टिकल एक तरह का माउस होता है और एक लेजर माउस होता है वो दोनों बहुत ज्यादा आपको अच्छा होता है। अ माउस कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन, स्क्रॉल व्हील। इस तरह का देखिए माउस में आपको जनरली एक लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है और बीच में आपका जो देख रहे हैं स्क्रॉल बार जिसको बोलते हैं स्क्रॉल लगा हुआ था। यानी इसका इस्तेमाल हम लोग कोई भी अगर बड़ा पेज है, बड़ी ऑब्जेक्ट है, बड़े इमेज है तो उसको ऊपर नीचे करके देखने के लिए हम लोग स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्कैनर के बारे में। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटोग्राफ्स एंड पेज ऑफ टेक्स्ट एंड स्कैनर इज एन आईज ऑफ कंप्यूटर। द स्कैन्ड इमेज कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। स्कैनर वर्क्स प्रेसिंग light over the page to be scanned. A scanner converts paper image into digital or electronic image. It contains a camera which is CCD transmits a small parts of images to the computer. कह रहा है कि स्कैनर भी आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है और ये किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करने का कार्य करता है। यानी कि हम उसको आगे के इस्तेमाल के लिए, फ्यूचर यूज के लिए हम उसको सेव करके रख सकते हैं डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में। अब हम लोग जानेंगे इसके 3 टाइप्स, जो बेसिक टाइप्स है उसके बारे में। फ्लैट बेड स्कैनर होता है फर्स्ट, सेकेंड है शिफ्ट फेड स्कैनर और थर्ड है हैंड हेल्ड स्कैनर। जैसे कि आप यहाँ पे बुक में देख सकते हैं, ये है आपका फ्लैट बेड स्कैनर, शिफ्ट फेड स्कैनर और ये है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये 3 टाइप्स का स्कैनर आपको जनरली होता है। अब हम लोग जानेंगे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड ऑन कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू स्पीक विथ अदर ऑन इंटरनेट व्हाइल चैटिंग। माइक्रोफोन इज ऑल्सो नोन एज माइक। कह रहा है कि माइक्रोफोन आप देखे होंगे, परिचित होंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट के थ्रू चैटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रोफोन को हम लोग माइक के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जॉयस्टिक। A joystick is also a pointing device that is generally used to play games on the computer. People used to basically to play games on the computer. It can move at various angles to change the direction of the device. It controlling a joystick has many buttons which can be used to give input to the computer. At present, joystick are also used in designing program. Joystick is operated like a gear of car. Aircraft to have a joystick. A pilot uses a joystick to control the flight of a plane. कह रहा है कि जॉयस्टिक का जनरली जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसको आप कोई भी एंगल से घुमा सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसके माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। कह रहा है कि जॉयस्टिक के माध्यम से आपको क्या कर सकते हैं, जो गियर है आपका कार का उसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका कार चलाते हैं तो जो गियर लगा हुआ है जिसके माध्यम से आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसी तरह से समझिए कि गियर के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं जॉयस्टिक का। और साथ ही साथ जॉयस्टिक के रूप में एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पायलट्स लोग कंट्रोल करने के लिए, प्लेन को कंट्रोल करने के लिए, फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जानेंगे बारकोड रीडर। The reader which read the barcode is known as
बारकोड रीडर अ सीक्वेंस ऑफ थिन एंड थिक ब्लैक लाइंस on the white background is known as barcode. Each line of barcode represents some numbers. A barcode reader has a light source and lens. Barcode reader is a type of handheld scanner. कह रहा है कि बारकोड रीडर जो है कि आपका हैंडहेल्ड एक तरह का स्कैनर है, और ये जो है कि कहीं पे आपका जितने सारे आज हम लोग जो सामान खरीदते हो तो उस पर हर चीज का देखते हैं बारकोड इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ रहता है, और इस लाइन को वो रीड करना, जितने सारे जो लाइन्स वो नंबर्स को बताता है, और इसको रीड करने के लिए आप इस्तेमाल किया जाता है। आप कहीं भी शॉपिंग करने मॉल्स वगैरह में गए हो तो इसका इस्तेमाल देखे होंगे, इस तरह का ये होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग रीड करने के लिए, जो बारकोड होता है बना हुआ इस तरह का, उसको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक तरह का स्कैनर ही होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे वेब कैमरा। इन शॉर्ट, वेब कैमरा इज ऑल्सो नोन एज वेब कैम। वेब कैमरा इज इनपुट डिवाइस एज इट टेक्स द यूजर इमेज और पिक्चर एज इनपुट एंड शो इट ऑन मॉनिटर स्क्रीन। बेसिकली वेब कैमरा इज यूज्ड व्हेन वी आर चैटिंग और इंटरनेट। यूजिंग वेब कैमरा यू कैन वॉच द पर्सन टू हुम यू आर चैटिंग। कह रहा है कि वेब कैमरा को हम लोग वेब कैम के भी नाम से जानते हैं, और इसका इस्तेमाल इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। कोई भी इमेज और पिक्चर को लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके आप वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, और चैटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे लाइट पेन के बारे में। लाइट पेन इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। इट लुक्स लाइक अ पेन। लाइट पेन इज यूज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन डिस्प्ले स्क्रीन बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग इन आइटम्स on the screen. Light pen use light to move the pointer and select any object on the screen. कह रहा है कि लाइट पेन का इस्तेमाल जैसे हम लोग बोर्ड पे लिखने के लिए मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह अगर हम लोग कंप्यूटर पे कोई चीज बनाना है, दिखना है, तो हम लोग लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं, और लाइट पेन में केबल लगा हुआ सीपीयू से कनेक्ट होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रैक बॉल। Trackball works like a mouse. A trackball is a pointing device. A mouse which is upside down is known as trackball. Trackball consists of rolling balls on its top. We move the mouse pointer on the screen by rolling only the ball with our hands. कह रहा है कि जिस तरह से आप माउस में देखे हैं जो बीच में बॉल लगा हुआ होता है, उस ट्रैक बॉल के बारे में बताया है, और उसका इस्तेमाल कोई भी पेज बड़ा है छोटा, उसको हम लोग घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज अ स्पेशल सेंसर बेस्ड स्क्रीन। टच स्क्रीन टास्क द इनपुट बाय टच ऑफ ह्यूमन फिंगर्स, हैंड्स और पेन। टच स्क्रीन हेल्प अस टू इजिली पॉइंट टू सिलेक्शन ऑन द स्क्रीन instead of typing on the keyboard. Touch scanner is available in the mobiles, iPods and many other devices. करेक्ट, टच स्क्रीन से आप भली बात पा रहे हैं, जितने सारे आज हर चीज जो आ रहे हैं, डिवाइसेस आ रहे हैं, वो सारे आपको टच स्क्रीन, जैसे आपका मोबाइल है, आईपोड्स है, लैपटॉप्स है, ये सारे के सारे आपको टच स्क्रीन है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, फिंगर, जो मनुष्य का जो फिंगर होता है उस फिंगर से टच करते हैं, तो वो सारा चीज आइटम सेलेक्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो वो एक तरह का आपका इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हम लोग जानेंगे MICR। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। We use the MICR read particular character on a bank check which are written at the bottom of checks or demand draft which is a specific magnetic ink। कह रहा है कि जो MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि जो मैग्नेट के थ्रू मिलकर जो बनते हैं चेक, जैसे इसका इस्तेमाल जनरली बैंकों में किया जाता है। जो चेक, खास करके जो चेक बुक होते हैं, उसको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं उसको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। These represent check numbers, branch numbers as well as customer accounts. The numbers are somewhat different in shape, size. Since the characters are designed, they can be read by the MICR। करा जो चेकबुक पे कस्टमर्स के नाम, उनका अकाउंट नंबर, ये सारा चीज जो लिखा हुआ रहता है डिफरेंट शेप और साइज में, उसको रीड करने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है।
अब हम लोग जानेंगे OMR। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर stands for optical mark reader. We use OMR to detect the marks in an examination. The examination comprises the multiple choice question where answer should be marked with a soft and dark pencil. तो आप जानते हैं जो OMR शीट आता है, जितने सारे जो एग्जाम आजकल हो रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या करना है कि जो 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं उसको पेंसिल से और पेन से फिल करना होता है। तो उस जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, उसको खास करके रीड करने के लिए यानी एग्जामिनेशन करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है OMR का। और इससे आपसे बहुत ज्यादा काम जो है इजी होता था। पहले उसको हर क्वेश्चन को चेक करना रहता था और एज एक कैंडिडेट का एट ए टाइम डाल दिया था, कुछ ही सेकंड में वो उसका पूरा मार्क्स बता देता है, डिटेक्ट कर लेता है उसके माध्यम से। यहाँ पे आप फिगर में जैसे देख सकते हैं, ये था आपका MICR और ये है आपका OMR। तो ये हम लोग कुछ जाने इनपुट डिवाइस के बारे में। अब हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस। The device which guides the displaying and delivering the result are known as output device. Output is the final result, the process information, the data. A computer generates several types of output depending on the hardware and software being used and requirements of user. Some of output device are monitor, printer, speaker, plotters. कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस कह रहा है कि ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से जो रिजल्ट हम लोग को डिलीवर, जो प्रोसेस होकर CPU से रिजल्ट प्राप्त होता है जिसके माध्यम से, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और वो आउटपुट के रूप में फाइनल रिजल्ट मिलता है कोई भी डेटा का, कोई भी इंफॉर्मेशन का। जैसे आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है वो आपका है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर्स। अभी इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मॉनिटर्स को। द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस यूज द प्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज मॉनिटर। इट इज नोन एज वीडियो। द फ्रंट पार्ट ऑफ मॉनिटर इज नोन एज अ स्क्रीन। द डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। द मॉनिटर कैन डिस्प्ले वर्ड्स, पिक्चर्स, टेबल, नंबर्स, ग्राफ एंड चार्ट्स। Nowadays both of following types of monitors are available: CRT, LCD। कह रहा है कि जो मॉनिटर होता है वो आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है, और वो हम लोग किसी चीज का सॉफ्ट कॉपी देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको वीडियो के नाम से जाना जाता है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इसको सॉफ्ट कॉपी के भी नाम से जानते हैं। मॉनिटर पे हम लोग देख सकते हैं, वर्ड्स को देख सकते हैं, पिक्चर्स को देख सकते हैं, टेबल्स को देख सकते हैं, नंबर्स को देख सकते हैं, ग्राफ को देख सकते हैं और चार्ट्स को देख सकते हैं। कह रहा कि आजकल जैसे कि 2 तरह के जनरली मॉनिटर्स अवेलेबल है। एक होता है CRT जिसका मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, सेकेंड है LCD मॉनिटर मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये 2 टाइप्स का आपका मॉनिटर होता है। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपको CRT मॉनिटर है, ये आपका LCD मॉनिटर है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। CRT मॉनिटर्स आर हेवी इन वेट एंड टेक अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन द डेस्क। तो कह रहा है कि जो CRT होता है वो बहुत ज्यादा भारी होता है और वो बहुत ज्यादा स्पेस लेता है। जो आप बिल्कुल जो पहले जमाने में जो टीवी जिस तरह से था उस तरह का मॉनिटर ये होता है। लेकिन अब सारे के सारे LED और LCD आ रहे हैं, तो LCD मॉनिटर इस तरह का होता है और उसका वेट बहुत ज्यादा कम होता है और वो बहुत ज्यादा कम स्पेस लेता है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप ले जा सकते हैं। अब हम लोग जाने स्पीकर। स्पीकर आर यूज्ड टू लिसन म्यूजिक एंड अदर साउंड प्ले द अदर कंप्यूटर ऑन द कंप्यूटर। स्पीकर आर अटैच्ड टू द CPU थ्रू केबल्स। स्पीकर कम द डिफरेंट शेप एंड साइज। करेक्ट। स्पीकर का इस्तेमाल हम लोग साउंड और सॉन्ग या म्यूजिक सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो स्पीकर्स का जो केबल्स है वो CPU से अटैच रहता है, और यह स्पीकर बहुत सारा साइज और शेप में आता है। अब हम लोग जानेंगे प्रिंटर। एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ फिजिकल मीडियम सच एज पेपर
is called printer. A printer is used for printing and keeping a permanent record on paper. Printer can be colored black and white. The printer capacity of printer is measured in CPM, कैरेक्टर पर मिनट, एंड PPM पेज पर मिनट। कह रहा कि जो प्रिंटर है वो हम लोग एज अ पेपर पे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो प्रिंटर होता है वो आपका कलर और ब्लैक व्हाइट दोनों आता है। और इसके जो मेजरमेंट है, मेजरता है, एक जो है आपका CPM यानी कैरेक्टर पर मिनट, और एक जो है कि PPM पेज पर मिनट, ये मेजर करता है। मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर। करें मुख्य रूप से 3 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। फर्स्ट है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टीनी हैमर्स स्ट्राइक इन अ इंक रिवर अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट द इमेज एंड टेक्स्ट in the form of teeny dots. The dot matrix printer can be print only in a black and white. These printer are very slow and output is a low quality. कह रहा है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो टेक्स्ट और इमेज को जो प्रिंट करता है बिल्कुल डॉट डॉट करके प्रिंट करता है, और इसका जो क्वालिटी है बिल्कुल लो होता है और ये बहुत स्लो कैच करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड हम लोग जानेंगे इंकजेट प्रिंटर। दिस प्रिंटर वर्क्स by spraying little droplets of ink on the paper. Inkjet printer are fast and give high quality printouts. This printer can print color as well as black and white. करेक्ट, ये इंकजेट प्रिंटर होता है जो क्या होता है, जो डॉट मैट्रिक्स से बहुत ज्यादा आपको अच्छा होता है। इसका जो प्रिंट क्वालिटी है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का होता है, और ये भी आपको कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में प्रिंट करता है। वो डॉट मैट्रिक्स से बहुत ज्यादा फास्ट कैच करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका इंकजेट प्रिंटर है। अब हम लोग थर्ड टाइप देखेंगे, लेजर प्रिंटर। ये है आपका लेजर प्रिंटर। These are high speed printer that are use laser light to produce printout. This can be black and white or color printout. Black and color powder called toner. It is used ink in this printer. कह रहा है कि ये भी प्रिंटर जो है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह से प्रिंट करता है, और ये जो इसका क्वालिटी अच्छा भी होता है और ये बहुत ज्यादा तेजी से काज करता है। और इसमें जो ब्लैक और कलर जो इंक डाला जाता है उसको टोनर के नाम से जानते हैं। जो पाउडर डाला जाता है उसको टोनर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट प्लॉटर्स। Plotter are used for taking big printouts. Especially plotters are used for printing country maps, weather forecasting picture. Plotter are used for engineering, architects, etc. To produce 3D effects in their designing or pictures. Plotters are divided in 2 types: drum plotters and flatbed plotters. A drum plotter is known as roller plotters. A flatbed printer is known as the table plotters. तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका इस तरह का आपका प्लॉटर्स होता है। प्लॉटर्स का जो इस्तेमाल होता है खास करके वो बहुत सारे जो कंट्री का जो मैप जो तैयार होता है वर्ल्ड का, इंडिया का, ठीक है, जो बराबर आपको प्रिंट होता है वो इसी के माध्यम से प्रिंट होता है। साथ साथ जो इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में किया जाता है। बड़े बड़े बैनर्स, फ्लैग्स छापने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल किया, बड़े बड़े जो ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। साथ ही साथ जो 3D डिजाइनिंग होता है वो इसी के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। और जनरली जो प्लॉटर्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक आपका ड्रम प्लॉटर्स है जिसको फ्लैट बेड प्लॉटर्स के भी नाम से जानते हैं, और एक प्लॉटर्स आपका जो ड्रम प्लॉटर्स है जिसको रोलर प्लॉटर्स के नाम से जानते हैं या फ्लैट बेड प्लॉटर्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ड्रम प्लॉटर्स है और ये आपका फ्लैट बेड प्लॉटर्स है। तो ये था हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रू और फॉल्स देखते हैं। कंट्रोल V इज द शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड आइटम्स। कह रहा है कि सर कंट्रोल प्लस V का इस्तेमाल किसी आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, कॉपी करने के लिए करते हैं। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल V से हम लोग क्या कोई सी टेक्स्ट को, इमेज को, ऑब्जेक्ट को पेस्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। नॉर्मली कीवर्ड हैज 104 कीज, ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IOP।
तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, वो आपको IOP साइकिल पे काट करता है, न कि IOP। तो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट है कंट्रोल प्लस एक्स इज द शॉर्टकट की यूज टू कट द सिलेक्टेड आइटम। बिल्कुल कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज यूज टू स्पीक विद द अदर ऑन द इंटरनेट वाइल चैटिंग। करें किसके सहारे से हम लोग इंटरनेट के थ्रू चैटिंग कर सकते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रोफोन का, तो फर्स्ट में माइक्रोफोन हो जाएगा। डैश डिवाइस विच गेट्स द डिस्प्लेइंग एंड डिलीवरिंग एज अ रिजल्ट नोन एज। करें जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, उसको मॉनिटर बोलते हैं, तो इसमें मॉनिटर हो जाएगा। डैश कन्वर्ट पेपर इमेज इनटू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज। करें कि कौन से इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग कोई भी पेपर इमेज या उसको हम लोग कन्वर्ट करें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में, तो स्कैनर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो थर्ड में स्कैनर हो जाएगा। द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज। कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है आपका, तो वो है आपका मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं टिक द करेक्ट एमसीक्यूज। विच ऑफ फ्लोइंग इज एंड इनपुट डिवाइस। इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्कैनर, स्पीकर। तो सारे के सारे इसमें आपको प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, तो आपको बच गया स्कैनर, तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, नहीं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच डिवाइस इज मेनली यूज टू प्ले गेम्स ऑन द मॉनिटर। प्ले गेम्स करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू पेस्ट द कॉपी आइटम्स। कह रहे किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कॉपी को, जो आइटम्स कॉपी किया होगा उसको पेस्ट करने के लिए करते हैं, तो उसको हम लोग कंट्रोल भी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर ये सारे आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको स्कूल में सबमिट कर दिया जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर लेंगे। और अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप जल्द से जल्द स्कूल से कांटेक्ट करके ले लें। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, यहाँ पे क्लास 5 का इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।